महाभारत में पांडवों को छल से, कपट से जुए में हरा दिया गया। जुए में हराना तक ठीक था, चलो माना, राज्य भी ले लिया, पैसा ले लिया, पर द्रौपदी का इतना अपमान क्यों हुआ? वो भी अपने ही चचेरे भाइयों के द्वारा। इतना अपमान कि उनकी साड़ी तक खींचने की कोशिश की गई, उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। तब पांडवों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, भगवान श्री कृष्ण, वो हमारी बुआ के लड़के हैं, वो हमारे मित्र भी है, फिर हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ? क्यों नहीं रोक देते वो इन सबको? ये भीम और अर्जुन इनके सामने बैठे हैं, इनमें इतनी ताकत है कि युद्ध में कोई भी इनके सामने खड़ा हो जाए तो वह टिक नहीं पाएगा। तब पांडवों को भी कुछ समझ नहीं आया था। बेइज्जत करके पांडवों को जंगल भेज दिया गया। वन वन भटक रहे थे, खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़ा नहीं था और रहने के लिए छत भी नहीं थी। फिर भी पांडव एक चीज पर रुक रहे हैं, और वो थी उम्मीद कि एक ना एक दिन ये टाइम जरूर चेंज होगा, और जब ये टाइम चेंज होगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ऐसे ही ठीक नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना होगा। यह बात पांडवों को अच्छी तरह मालूम थी। उन्होंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट लगातार जारी रखा। भेज दिया अर्जुन को इंद्रलोक में और कहा, जाओ अर्जुन और अच्छी धनुष बाण की शिक्षा लेकर आओ, हो सकता है कि इसकी जरूरत पड़े। पूरी दुनिया जानती थी कि उस समय इस पृथ्वी पर अर्जुन से अच्छा धनुष बाण चलाने वाला कोई नहीं है। फिर भी उन्हें शिक्षा के लिए भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि इंप्रूवमेंट चाहिए था। और जब 12 साल के बाद पांडव कुरुक्षेत्र पहुंचे और सारे राजाओं को हरा के, सारे क्षत्रिय को हरा के संपूर्ण पृथ्वी के राजा बने, तब इन्हें समझ आया कि यदि 12 साल के लिए हमें नहीं निकाला जाता और अगर हम इंप्रूवमेंट के लिए अर्जुन को इंद्रलोक नहीं पहुंचाते तो आज हम पूरी पृथ्वी पर राज नहीं कर रहे होते। क्योंकि कर्ण जैसे लोग भी थे जो अर्जुन को हराने की क्षमता रखते थे। अच्छे लोगों के साथ होता तो हमेशा अच्छा ही है। कुछ समय के लिए भले ही हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे साथ इतना गलत क्यों हुआ, पर अंत में हम यह पाते हैं कि जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की होती है। जब अपने किसी अच्छे काम के बदले हमें दुख मिलता है और यदि किसी को उसके बुरे काम के बदले सुख मिलता है, तो हमारा मन ये सोचता है कि इस दुनिया पर अच्छा काम करने का, धर्म के रास्ते पर चलने का मतलब ही क्या है। पर किसी का गलत करने वालों के साथ क्या होता है ये भी देखिए। गलत काम करने वाले का मन एक तरह के गिल्ट में रहता है। भले ही वो किसी को बताए नहीं, पर वो खुद तो जानता है कि उसने गलत करा है। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। उसका मन हमेशा अशांत रहता है, जबकि धर्म पर चलने वाला व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में हमेशा संतोष रहता है। अर्थात अच्छा बर्ताव स्वयं सुख है और बुरा बर्ताव उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है। धर्म से सुख नहीं, धर्म खुद सुख है। एक ग्वाला जो भगवान की बहुत पूजा अर्चना करता था, उन्हें बहुत मानता था। बहुत सालों के बाद उस ग्वाले की भक्ति से खुश होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए। ग्वाला भगवान के साक्षात दर्शन पाकर बहुत खुश हो गया। वह बोला कि हे भगवान, मैं वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। प्रभु, आप बरसों से इसी जगह पर खड़े होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। निश्चित ही आप थक गए होंगे। प्रभु, अगर आप चाहो तो एक दिन मैं आपकी जगह पर शीला बनकर इस जगह पर खड़ा रह सकता हूँ और आप मेरा रूप धारण करके इस नगर का भ्रमण कराइए। भगवान अपने भक्त के भोलेपन से प्रसन्न हुए और अपने भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली। पर उन्होंने ग्वाले के सामने एक शर्त रखी कि आज दिन भर तुम्हारे सामने भक्त आकर प्रार्थना करेंगे, पर तुम किसी से कुछ कहना मत। मैंने सभी के लिए नियति तय कर दी है। ग्वाला शर्त मानकर शीला बनकर खड़ा हो गया। सबसे पहले वहां पर एक व्यापारी आया और बोला कि मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है।
हे भगवान उसे खूब सफल बनाना, और उसके हाथ से धन की पोटली गिर जाती है और वह उसे वहीं भूलकर चला जाता है। फिर वहां गरीब इंसान आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, प्लीज मुझे थोड़ा सा धन दे दो। तभी उसे धन की पोटली मिलती है और वह बहुत खुश हो जाता है और उसे लेकर चला जाता है। तभी वहां पर एक नाविक आता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मुझे समुद्र पार करके उस पार जाना है, मेरी यात्रा सफल करना। तभी वहां पर व्यापारी नगर के सैनिकों को लेकर आता है और कहता है कि मेरे बाद इस मंदिर में यही नाविक आया है, इसी ने मेरे धन की पोटली चुराई है, इसे बंदी बना लीजिए। यह देखकर ग्वाला अपनी शर्त भूलकर बता देता है कि धन की पोटली नाविक ने नहीं, उस गरीब व्यक्ति ने चुराई है। गरीब व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है। नाविक यात्रा पर निकल जाता है और व्यापारी धन की पोटली लेकर चला जाता है। शाम को भगवान जब वापस मंदिर में आते हैं तो ग्वाला खुशी खुशी भगवान को सारी बात बताता है। भगवान कहते हैं कि तुमने किसी का काम नहीं बनाया है, बल्कि बिगाड़ दिया है। वह व्यापारी गलत तरीके से पैसा कमाता था। अगर उसका धन गिर भी गया था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो धन उस गरीब व्यक्ति को मिल जाता तो उसके बच्चे भूखे नहीं रहते, और वो नाविक जिस समुद्र में जाने वाला था उसमें भीषण तूफान आने वाला था। अगर वो जेल में बंदी रहता तो वो बच जाता। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे जीवन में भी मुसीबतें आती हैं। जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, पर इस घटना के पीछे भगवान की क्या मंशा होती है, हम इस बात से अनजान होते हैं। इसलिए जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या मुसीबत आए तो याद रखना कि भगवान ने हमारे लिए कुछ ज्यादा अच्छा प्लान कर रखा है।